Hello students of class 5, so this is Neetu Singh and today I am going to do the book Conquer English course book for class 5, and from this book I am doing the chapter 12, okay, down the rabbit hole. Understood? In this chapter I have already completed page 126, till page 126 I have completed, and today we are going to continue from the page 127. So let's start the chapter reading. Now before starting the chapter reading, let's come to recall what we have done in my last video. So in my last video, Alice just started crying to how she will come out from this hole. तो लास्ट चैप्टर में मतलब रीडिंग जो किए थे, इसमें क्या था कि एलिस जो है अब वो बहुत ही बड़ी हो गई थी वो ड्रिंक पीने के बाद, और उससे बाहर कैसे निकले उस रूम से, उस होल से वो बाहर किस तरीके से निकले उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या होता है कि वो बैठकर वहीं पर रोने लगती है, तभी वो रैबिट आता है और उसे उसका आंसू पोंछने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर है पेज 127 में हम लोग रीडिंग करेंगे। एलिस सेड इन अ लो टिम्ड वॉइस, और जब वहाँ पर रैबिट जो आता है उससे ये अपना धीमे आवाज़ में वो बात करती है और बोलती है इफ़ यू प्लीज सर, वो उस रैबिट को सर बोलती है। द रैबिट ड्रॉप द वाइट ग्लव्स एंड द फैन एंड स्क्वीज अवे इनटू द डार्कनेस एज फास्ट एज ही कुड गो। तो वो जैसे वो उससे बोलती है, वो क्या करता है रैबिट, वो अपना स्कार्फ जो रहता है उसे फैन उसके पास छोड़ देता है और वहाँ से जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से निकल जाता है। एलिस टुक अप द फैन एंड ग्लव्स, एलिस जो है अपना फैन और ग्लव्स लेती है। एंड एज द हॉल वॉज वेरी हॉट, तो वो ग्लव्स और फैन ले लेती है। जैसे कि स्टोरी में पता गया है कि वो उस होल में गिरी हुई थी, तो होल जो है बहुत ही गर्म था, मतलब गर्मी था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। शी स्पेड फैनिंग हरसेल्फ, और वो जो है अपने आप को पंखा हिलाने लगी थी वो फैन को। एंड ऑल द टाइम शी वेंट ऑन टॉकिंग, और वो अपने आप में वो बात करते जा रही थी, डियर डियर और हाउ क्यूर और एवरीथिंग इज टुडे। तो यहाँ पर है कि किस तरह से, क्यूर मतलब होता है स्टार्टिंग, और अनश्योर वो उससे पूछ रहे कि कहाँ से किस तरीके से, स्ट्रेंज थिंग, ये कैसा स्ट्रेंज थिंग हो रहा है उसके साथ, हाउ स्ट्रेंज एवरीथिंग। तो यहाँ जो देखने वाला चीज़ जो था वो बहुत ही स्ट्रेंजेबल था, आज का दिन जो उसके लिए बहुत ही ऐसा था। एंड यस्टरडे थिंकिंग वेंट ऑन जस्ट एज यूजुअल, तो उसे ऐसा लगता है कल का दिन जो है जैसा था वैसा ही है, लेकिन आज वाला जो दिन है वो बहुत ही अलग है। एलिस सेड आई वंडर इफ आई हैव बीन चेंज इन द नाइट, तो वो सोच रही थी काश हम इस रात में ही हम चेंज हो जाए। आई एम श्योर आई कांट बी ही मेबल्ड फॉर आई नो ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग एंड सी ओह she knew such a very little. I will see if I knew all the thing I used to know. तो इसे ऐसा लग रहा था कि थिंग हो रहा है, तो वो चाह रही थी कि यहाँ पर उस चीज़ के बारे में और भी जाने, लेकिन वो बहुत ही इस चीज़ के बारे में बहुत ही कम जानती थी कि वो जहाँ फंसी हुई है वहाँ पे उसे कुछ नहीं हो सकता। फॉर 4 times 5 is 12, अब वो अपने आप में बड़बड़ाए जा रही है कि अगर 4 टाइम अगर 5 करेंगे तो वो 12 होता है, और अगर 5 टाइम 6 करेंगे तो 13 होगा। एंड 4 टाइम 7 करेंगे तो ओह डियर, अब वो अपने आप में ये बड़बड़ाई जा रही है कि अगर हम लोग 4 को 4 टाइम अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कि यहाँ पर बता रहा है कि 5 हो जाएगा, और 5 करेंगे तो 12 हो जाएगा इस तरीके से, और 6 करेंगे तो 13। तो इस तरीके से वो बार बार अपने आप में बड़बड़ाई जा रही थी, और फिर वो फिर बोल रही है ओह डियर आई शैल नेवर गेट टू 20, और उसको ऐसा लगा था कि वो 20 तक ही नहीं पहुंच पाएगी एट दैट रेट। लेट्स ट्राई जोग्राफी, तो वहाँ बैठे बैठे अब क्या बोल रही है कि जोग्राफी अब हम लोग ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर है लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ पेरिस एंड द पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ रोम एंड द रोम नो दैट्स ऑल रॉन्ग। आई एम अनसर्टेन आई मस्ट हैव चेंज इनटू अ मेबल। तो वो ऐसा लग रहा था कि वो जो है वो अपने आप में अभी ज्योग्राफी ट्राई करने लगी थी, और ज्योग्राफी ट्राई करते करते वो भी बोली कि जो अगर ऐसा है तो फिर हम ये
ज्योग्राफी ट्राई करेंगे। और ज्योग्राफी में क्या है कि कैपिटल सबका देखने लगे थे और कैपिटल्स में उसे लग रहा था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये है इसका कैपिटल तो बाकी का इसका होगा, ऐसे। तो इस तरीके से वो अपने आप में बातें कर रही थी। पुअर एलिस, हर आईज फिल्ड विथ टीयर्स अगेन एज शी वेंट ऑन, आई मस्ट बी अ मेबल आफ्टर। वो धीरे धीरे जैसे वो बात कर रही थी और धीरे धीरे वो क्या उसके आँख में आंसू भर गया और रोने लगी। वो सोच रही थी कि हम मेबल ही रहते तो बहुत अच्छा रहता। ओ डियर, क्राई एलिस विथ अ सडन burst of tear, I do wish my family he would put her head down. I am so very tired of being all alone here. तो उसे अब बहुत डर लग रहा था, वो थक गई थी और वो चाह रही थी कि उसके साथ उसके फैमिली रहे, वो अकेला ना रहे। ठीक है, तो ये चाह रही थी कि वो उसके फैमिली के साथ रहे। वो बहुत ही थक चुकी, वो डर रही थी कि वो अकेली है यहाँ पर। Then she looked down at her hand and was surprised to see that she had put on one of the rabbit's little while she was talking. तो जब धीरे धीरे मतलब वो अपने आप में बात करते जा रही थी तो वो अपने हाथ को सडनली अपने हाथ को देखती है और वो चौंक जाती है। और चौंक जाती है वो क्या देखती है कि जो रैबिट का जो वाइट ग्लव्स था, ठीक है, वो क्या था, विंग से टॉकिंग, वो हाथ में ली हुई थी। हाउ कुड आई हैव डन दैट। अब ये बात करते करते उसे ऐसा लगा कि ये मैं कैसे कर ली, वो जो ग्लव्स था उसके हाथ में और आ गया, वो कैसे हो गया। शी थॉट आई मस्ट बी ग्रोइंग स्मॉल अगेन। और उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसका ग्लव्स तो छोटा था रैबिट का, तो इसका जो ग्लव्स था वो उसके हाथ में फिट आया तो उसको ऐसा लगा कि अब वो छोटी होती जा रही है। शी गॉट अप एंड वेंट टू द टेबल। अब वो वहाँ से उठती है और टेबल के पास चली जाती है। सेल्फ बाई इट एंड फाउंड दैट शी वॉज नाउ अबाउट 2 feet हाई एंड वॉज गोइंग ऑन श्रिंकिंग रैपिडली। तो अब जो थी वो लंबी बड़ी हो गई थी एकदम पूरा। तो क्या हुआ कि अब जो वो धीरे धीरे वो छोटी होती जा रही थी और वो श्रिंकिंग मतलब वो छोटी होती जा रही थी। शी सून realized it was the fan she was holding and she dropped it hesitantly just in time to avoid shrinking away altogether. अब वो धीरे धीरे जिस तरीके से वो फैन अपने आप को ले रही थी, पंखा चला रही थी जिधर था, वो उतना धीरे धीरे वो श्रिंक होते मतलब वो छोटी होती जा रही थी। अब जब उसको जितना होना चाहिए था वो उतना उस मीडियम साइज में वो अपना रियल ओरिजिनल साइज में आ गई थी, तो वो अपना बंद कर दी, ठीक है, चलाना बंद कर दिया। दैट वॉज नैरो स्केप सेड एलिस एंड नाउ फॉर द गार्डन शी सेड एंड run as fast as she could back to the little door. But alas, the little door was shut again and the little garden key was laying on the glass table as before. अब वो क्या हुआ कि जैसे जैसे वो अब चाह रही थी कि जितनी अब छोटी हो गई तो वो जाए उस गार्डन में और उस गार्डन में जाकर वो घूमे जितना जल्दी हो सके। लेकिन क्या हो गया था कि वहाँ का जो डोर था वो बंद हो चुका था। वो जहाँ से उस गार्डन में निकलने का गेट जो खुल रहा था वो गेट क्या हुआ, वो गेट अब बंद हो चुका था और की था वो उसी टेबल पे अब पड़ा हुआ था। थिंग्स आर वर्स देन एवर। अब वो फिर से जो थिंग्स जैसा था पहले वो फिर से उससे ज़्यादा भी बुरा हालत में हो गया। दो द लिटिल पुअर चाइल्ड her feet slept and the another moment slept. She was up to her chin in salt water. अब क्या हुआ कि जैसे जैसे वो छोटी हो गई थी उसका वो अफसोस कर रही थी कि ऐसा बुरा हालत हो गया है मेरा। तो उसी तरह सोचते सोचते वो क्या हो गया, उसका पैर फिसल गया और पैर फिसल के वो नीचे गिर गई और नीचे गिरी तो क्या हुआ कि वहाँ पर for chin in सॉल्ट वाटर जो उसका टीयर था, ठीक है, जो उसका आंसू आया था उसी से वहाँ पर पूरा एक सी के हर फर्स्ट आइडिया वॉज दैट सी हैड समहाउ फॉल इनटू द सी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक सी में वो गिर गई है। देन शी सून
remembered that she was the pool of tear, that it was in the pool of tear. उसके बाद वो जल्दी रियलाइज की कि ये जो है वो आंसुओं का पुल तालाब बन गया है. which she had wept then she was 9 feet high. तो वो उस टाइम जब रोई थी, जब वो 9 फीट की थी तब उस टाइम रोई थी, और उसका रोने के कारण ये जो सी जो बन गया है, ठीक है, उसका मतलब क्या बोलते हैं कि सॉल्ट वाटर, उसके कारण ये गिर गई है. एलिस स्विम अबाउट हर वे आउट. अब वहाँ से जो है वो कैसे निकले वो ये सोच रही थी. आई सपोज आई सेल डाउन इन माई ओन टीयर. और सोचे कि क्या कि वो अपने ही टीयर्स में वो दोबारा उस नीचे आ जाए, ठीक है. दैट विल बी क्वियर थिंग. तो ये जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हम अपने ही टीयर में हम एक बार डुबकी लगा कर देखें कि यहाँ से कोई रास्ता अगर निकलता है तो हम यहाँ से निकले यहाँ से. जस्ट देन सी हर्ड समथिंग swelling about the pool a little way off and she swim near to make out what it was. तो जैसे ही वो उसमें डुबकी लगाती है अपने ही आंसू में, तो उसको कुछ सुनाई देता है. तो वो सुनाई जो देता है वो क्या है? At first she thought it must be a boulevard of hippopotamus. तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये हिपोटोमस का वो पॉन्ड होगा. But then she remembered how small she was now and she soon made out that it was only a mouse that had slipped in like a herself. तो उसे लग रहा था कि जो इतना बड़ा जो है वो तो हिपोटोमस होता, लेकिन इतना छोटा में कैसे वो होगा. तो फिर वो सोची कि नहीं, वो हिपोटोमस नहीं, वो तरह का माउस हो सकता है. तो साउंड को सुन रही थी. Would it be any use now? अब ये क्या कोई यूज का है? Thought Alice. To speak to mouse. अब उस जहाँ वो माउस तैयार कर रहा था उससे सोची कि उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं और क्या बोलता है. Everything is so out of the way down her that I should think very likely it can. कि उस जो रैट है उससे वो धीरे से वो बात करे ताकि वो क्वेश्चन उस रास्ता निकाल ले उससे बात करके कि वो कहाँ जाएगी, इस होल से कैसे बाहर निकालना है, उसका रास्ता वो उससे पूछ ले. So she began, "Oh mouse, do you know the way of the pole of this pool?" तो वो उससे पूछती कि तुमको इस पता है कि इस पूल का रास्ता कहाँ है. The mouse looked at her rather inquisitively and seemed to her to wink with one of the little eyes, but it said nothing. तो वो क्या किया कि वो जो है वो क्यूरियसली, इसका मतलब होता है क्यूरियस, तो वो उस तरीके से देखा उसको, एलिस को, और एलिस को देखकर अपना एक आइस ब्लिंक करता है. ब्लिंक करने के बाद वो कुछ बोलता नहीं उसे, ठीक है. आर यू फाउंड ऑफ अ डॉग. उससे वो एलिस से पूछती है, सेड एलिस, कि तुम क्या डॉग से डरते हो, पूछ रही है उससे. द माउस डिड नॉट आंसर. उसका भी जो है वो माउस आंसर नहीं देता है. सो एलिस वेंट ऑन eagerly. और वो चाहती कि उसका आंसर जल्दी उसे मिले. There is such a nice little dog near of our house. उसे बताती है कि मेरे घर के पास में एक बहुत ही अच्छा डॉग है. I should like to show you. तो उस माउस को बोल रही कि मैं तुम्हें उस माउस को दिखाऊंगा. It sit up and beg for a dinner. वो क्या बोली कि वो जो डॉग है वो यहाँ पे बैठता है और डिनर के लिए मांगता है. It begins to and he say it's so useful. It kills all the rat and. और वो बोल रही है क्या उसे, उस माउस को, कि वो बहुत ही हेल्पफुल है वो डॉग, वो सभी की मदद करता है. लेकिन दूसरा थिंग क्या है कि वो सारे माउस को जो है वो सारे रैट्स को वो मार देता है. ओ डियर, क्राई एलिस एंड इन द सोरफुल टोन. अपने सोरफुल मतलब उदासी से भरे चेहरे से लेकर बोल रही है क्या कि लेकिन वो जो है वो सारे रैट को मार देता है वो डॉग जो है. हेल्पफुल बहुत है. आई एम अफ्रेड आई हैव. तो वो बोल रही है क्या कि मैं डर रही हूँ लेकिन मेरे पास है. आई हैव ऑफर्ड यू. तो वो क्या बोले कि वो मैं तुमको वहाँ पर ऑफर करूँगी.
if for the mouse was swimming about away from as it could go. तो वो जो माउस जो है वो जितना हो सके उतना तेजी से वो क्या किया, तो वहाँ से तेजी से तैर कर वहाँ से चला गया. So she called softly after it. उसके बाद वो बात पीछे से वो बात करते हैं, माउस डियर डू कम बैक अगेन. और उसको बोले कि तुम भी वापस मेरे पास आओगे. एंड वी वॉन्ट टॉक अबाउट कैट एंड डॉग इधर इफ यू who don't like them. वो बोले कि हम उस कैट और डॉग्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम मेरे पास आना, हम लोग फिर यहाँ पे बैठकर बात करेंगे. When the mouse heard this, it turned around and swam slowly back to her. जब ये बात वो माउस सुन लेता है तो क्या करता है, उसके पास फिर वापस तैरकर आता है. Its face was quite pale and in a low trembling voice. और वो अपने धीमे आवाज में वो बोलता है, Let us get to the shore. वो बोल रहा है शोर के पास जाने के लिए. And then I will tell you my history and you will understand why it is. I hate cats and dogs. और वो क्या बोला, वो रैट जो है उसके पास वापस आता है, बोलता है चलो मेरे साथ तुम स्वरों के पास, और मैं वहाँ पे तुम्हें अपना कहानी बताऊँगा कि क्यों मैं कैट्स और डॉग से जो है इतना हेट करता हूँ. इट वॉज टाइम टू गो फॉर द पूल. पूल वॉज गेटिंग क्वाइट क्लोजर क्राउड with a bird and animals that had fallen into it. There were ducks and dodo and the other curious creature. Alice lay that the way and the whole party swam to the swallow. और ये जो बोल रही है क्या कि वो बोला कि वो पॉन्ड है एक जगह पे जहाँ पर ये सारे डक्स डूडोस आते हैं, ईगल्स आते हैं, और वो वहाँ पर सारे पानी पीने के लिए एनिमल्स रहते हैं. तो एलिस जो है उसका बात को सुनती है और क्या होता है कि एलिस लीड द वे, उसका जो है रास्ता देखिए, वे एंड द होल पार्टी स्विमर्स टू द स्वरो. और सारा जो होल पार्टी स्विमर्स जो है उस स्वरो के पास वहाँ पे मिलता है. ठीक है, तो उस जगह से वो बाहर चली आती है, मतलब उस पानी से वो बाहर आ जाती है. अंडरस्टूड. तो यह जो पूल जो निकला वहाँ पे जहाँ पे वो सावर गिरता रहता है, वो वहाँ से रैट से बात करते करते वो वहाँ से वापस अपने घर की तरफ आ जाती है. तो वहाँ से वो निकल जाती है. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है. और इस चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद आप लोगों का वर्क है कि आप लोग इस मीनिंग्स को अपने बुक कॉपी में लिखिएगा. इसे अपने घर पे पढ़ेंगे, मीनिंग्स लिखेंगे अपने कॉपीज़ में, एंड द चैप्टर इज़ ओवर. ओके, so thank you. Stay home and be safe.